हमारी ये मान्यता है कैलाश मानसरोवर ये भारत में था, इस समय अवैध कब्जे में है, फिर से ये भारत का होना चाहिए, ऐसा लगभग मेजॉरिटी ऑफ भारत का यही विश्वास है और सोचना है, और उनको लगता है कभी न कभी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। चीन के जो लगातार हिमालय में आक्रांता की स्थिति है, वैसे इस समय चीन बड़े रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। उसने जो 2-3 हमले मानव जाति पर किए, पहला हमला था सस्ती परंतु ना टिकाऊ, जो टिकाऊ नहीं है, ऐसी मार्केट प्रोडक्ट्स उसने तैयार की और दुनिया की मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका परिणाम निकला चीन दिवालिया हो गया है। और अभी उसने 125-150 करोड़ से अधिक अपने देश के नागरिकों के अकाउंट्स भी सीज कर उनको सरकार का कर लिया है, इसलिए भारी अनरेस्ट है। दूसरा, भारतीय हिमालय को हड़पना, तिब्बत हड़पने के बाद इधर कहीं ना कहीं दुनिया की ओर भी टेढ़ी नज़र रखना, और ताइवान पर चीनी यह जो साम्राज्यवाद का विस्तारवाद है, लगभग विश्व की सब मानवीय ताकतें इसका विरोध कर रही हैं। भारत की जनता में भी इसका विरोध है। तीसरा, उसने कोविड नाम का वायरस क्रिएट किया, जो 80 लाख लोग भारत सहित दुनिया के खा गया है। टारगेट तो उसका बड़ा था, परंतु इसके रास्ते में मानव जाति का रक्षक बनकर भारत खड़ा हुआ। इसलिए कोविड के विरुद्ध मानव जाति के इस हाहाकार को कौन रोकेगा। दुनिया के सब देश असफल। जो भारत सरकार कदम उठा रही है वो सही है, मजबूती से उठा रही है, और अधिक मजबूती से वो उठाने वाली है, और इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना वाला। एवरी इंच बिलोंग्स टू भारत एंड एवरी एरिया बिलोंग्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन। पूरे देश के अंदर यहाँ कितना भी किलिंग होती रही, एक भी भारतीय ऐसा नहीं मिला जिसने जम्मू कश्मीर के आदमी के ऊपर जुल्म किया हो। उस भारत को बदनाम करने की जो कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। दूसरी बात, जो इसको बहकाकर भड़काने का काम करते हैं, हम सब ने मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर कोई हम में से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो वह भी उस पाप का भागीदार हो जाएगा। इसलिए जब इतना बड़ा फेस और इतने भयानक क्रूर हालात निकले हैं, तो ये भी जाएंगे निश्चित रूप से, और हम वो दिन देखेंगे। मुझे ध्यान में जब मैं होता था, मुझे बहुत कहते थे, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ये सपना साकार होगा? मैंने कहा, हम एक दिन आतंकवाद को भी मरते हुए देखेंगे, हम एक दिन पाकिस्तान को भी टूटते बिखरते देखेंगे, हम एक दिन खोए गए जन को भी पुनः मुख्य धारा में देखेंगे, और हम जम्मू कश्मीर के अलगाववाद को भी मिटते हुए देखेंगे। और यह भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। बीच में ये एक खरोंच जख्म आया जिसने पीड़ा बहुत दी, हानि बहुत हुई, ऐसी हानि हुई है जो कभी भरी नहीं जा सकेगी। इतने कीमती लोग चले गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इस पीड़ा से मुक्त होंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब भगवान को प्रार्थना करो
कि हमारे को बुलाने से पहले यह दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत हो। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि उन्होंने कहा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो आम जनता का उत्तर क्या होगा? तो आम जनता आज बोलने लगी है, कराची लाहौर के हिंगलाज और ननकाना के बिना और शारदा पीठ के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा अधूरा लगता है। इट इज़ ए वॉइस ऑफ द नेशन, इट इज़ राइट वॉइस। तो देखिए, मैदान में है, इसलिए इस मैदान के ये कीमतें लेन देन में होंगी, पर जितनी मिनिमम हो सकती है वो की जाए, और कीमत देंगे, परंतु वह कभी ना कभी साकार हो। इसलिए मैं यहाँ से आज जम्मू कश्मीर के किसी भी दल का, किसी भी जाति का, किसी भी भूगोल का, किसी भी मजहब का आदमी है, उनके साथ भारतवर्ष के लोगों को अपील करता हूँ, दे शुड एवरी डे प्रे टू द गॉड। वो उसको अल्लाह मान कर करें, गॉड मान कर करें, खुदा मान कर करें, ईश्वर परमेश्वर मान कर करें, वाहेगुरु मान कर करें, कि समस्या का स्थायी हल के लिए ज़रूरी है पीओजे के भारत का था, फिर से वो भारत में हो। क्या कदम उठेंगे, कैसे कदम उठेंगे, भविष्य में अपने आप सामने आता जाएगा, परंतु दवा से दुआओं में ताकत ज़्यादा होती है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा, इस पंच लाइन को जन जन तक पहुंचाएं कि हर आदमी इस बात की रोज़ प्रार्थना करे, कैलाश मानसरोवर पुनः भारत में हो, पीओजे के भारत का था फिर से भारत का हो। ऐसी एक प्रार्थना 135 करोड़ पीपल ऑफ द भारत करें रोज। इसका एक निवेदन और आह्वान करता हूँ। अब आप में से किसी को भी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं।